नमस्कार मित्रांनो, मी कुलदीप तुमचं स्वागत करतो जिज्ञासा चॅनलवरती। मित्रो, आजचा जो व्हिडिओ आपण बनवणार आहे तो एक रिॲक्शन व्हिडिओ असणार आहे। याचा विषय प्रायव्हेट कॉलेज वर्सेस गव्हर्नमेंट कॉलेज, याच्यामध्ये काय अंतर असतं हा सांगणारा हा एक व्हिडिओ आहे। गेट सेट फ्लाय चॅनल आहे, खूप नॉलेजेबल चॅनल आहे। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तुम्ही नक्की जा, चॅनलला व्हिजिट करा, त्यालाही लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आपल्याही चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। आणि आता आपण चालू करू रिॲक्शन व्हिडिओ। गेट सेट फ्लायचा असणार आहे, तर 1 2 3 अँड स्टार्ट। को पता है इस साल के एनुअल बजट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 93,244 करोड़ रुपीस का एजुकेशनल बजट अनाउंस किया है, जिसमें से 38,350 करोड़ रुपीस हायर एजुकेशन के लिए अनाउंस किया हुआ है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस की हालत में सुधार आने वाला है? होना तो चाहिए, राइट? लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि एडमिशंस प्रोसेस की रेस में अब प्राइवेट कॉलेजेस भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से पीछे नहीं रहना चाहते। तभी तो उन्होंने खुद के मैट्रिक सिस्टम अनाउंस किए हैं, क्योंकि शायद उनके मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज के बच्चे प्राइवेट वालों से कम कंपैटिबल होते हैं। बट उनके इस सोच के बावजूद भी क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा चकाचौंध से भरे हुए हैं? और अगर एक तरफ गवर्नमेंट भी इंडिया के एजुकेशन पॉलिसीज में सुधार लाना चाहती है, साथ ही प्राइवेट कॉलेजेस भी मैट्रिक सिस्टम से डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मौका देना चाहते हैं, तो क्या वजह है कि इंडिया में स्टूडेंट्स का जो सुइसाइड रेट है 8.2% तक आ पहुंचा है? इसकी वजह कौन से कॉलेज के लूप होल्स है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेजेस वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस। तो चलिए कॉलेज से जुड़े हुए इस कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इनके लिए होने वाले धक्का धुक्की यानी एडमिशन से, जिनके लिए स्टूडेंट्स को देने होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स। क्योंकि हर कॉलेज के पास सीट्स लिमिटेड होती है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए न जाने कितनी बड़ी रेस लगती है। और अगर कॉलेज कोई मीडियम लेवल का या प्राइवेट कॉलेज है, तो वो कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं लेकर पिछले मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देता है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले सिस्टम पर बेस्ड होता है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन ना ही मार्क्स से हो रहा है और ना ही एंट्रेंस एग्जाम से, और उसे अपने टैलेंटेड होने की वजह से किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो वो वहां डोनेशन के रामबाण इलाज का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एडमिशंस में डोनेशन से पैसे ऐंठने का काम सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं, क्योंकि इस रेस में कई गवर्नमेंट कॉलेजेस भी शामिल हैं, जो एडमिशंस एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पर देते हैं, जैसे IIT कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AIIMS, BHU यूनिवर्सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें नेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अब जाहिर है इतने बड़े लेवल पे होने वाले एग्जाम्स को क्लियर करना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए वहां भी डोनेशंस ही काम करते हैं। पर इससे पहले आप मुझे कोसो, पहले ये भी जान लो कि हर गवर्नमेंट कॉलेज में ये नहीं होता, और जहां होता है वहां इतने सुमड़ी में होता है कि इसका पता किसी को नहीं चलता, जिस वजह से इस मामले में नाम सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस का ही खराब होता है। एडमिशन लेने के बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो होता है फीस का, क्योंकि डोनेशन के साथ भारी भरकम ट्यूशन फीस को भरना किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए इजी नहीं होता। और इसीलिए अक्सर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाए, क्योंकि उन कॉलेजेस को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, और फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल, और इसीलिए वहां फीस काफी कम होती है, जिसकी वजह है हमारा एनुअल बजट। पर बजट की पढ़ाई हो या बजट की बाहर की, एक बच्चा एक दिन में सिर्फ 5 घंटे ही कॉलेज में बिताता है, और ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो ये समय और भी घटता जा रहा है। बट दुनिया में नॉलेज ग्रहण करने की रेस तो बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, और ऐसे में अगर समय के साथ आपका नॉलेज भी कंपाउंड नहीं होगा तो आप पीछे रह जाओगे। और इसीलिए आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म कुकू FM, जहां स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स बल्कि बच्चे बूढ़े सभी के लिए 1000+ आवर्स की एजुकेशनल कंटेंट लाइब्रेरी है, जिन्हें आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो, अपने लाइफ में, अपने बिजी लाइफ में मल्टीटास्क करते हो। इसके साथ ही इसमें और भी जॉनरास अवेलेबल है, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन, और भी बहुत बहुत कुछ, जो सब आप हिंदी लैंग्वेज जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 399 रुपीज में खरीदोगे, बट क्योंकि आप एक गेट सेट फ्लाई फैमिली के मेंबर हो, और गेट सेट फ्लाई और कुकू FM ने मिलकर इंडिया में नॉलेज को बढ़ाने की पार्टनरशिप ली है, इसीलिए अगर आप हमारा कोड GETSET50 यूज करोगे तो आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा, मतलब 1
199 rupees per year में इस knowledge बढ़ाओ प्लेटफॉर्म की membership. And this truly may be one of the greatest investments that you will make on yourself. So click on the link in the description and go download now because only for first 250 users this code will be active. हमारे एनुअल बजट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेक्टर का बजट अनाउंस किया जाता है और यही अमाउंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में खर्चे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कई तरह की रिजर्व सीट्स भी होती है जिन पर एडमिशन लेने वालों को एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, और फिर चाहे वो फीमेल्स हो या SC, ST या इवन फिजिकली डिसेबल्ड लोग। लाइक अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहां 22.5% सीट्स सिर्फ SC, ST ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो पहले ये डिसीजन वहां की मैनेजमेंट अथॉरिटी का होता था कि वो अपने इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन रखना चाहती है या नहीं, लेकिन फिलहाल नए पॉलिसीज की वजह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी रिजर्वेशन के लिए 10% सीट्स रखने का सुझाव दिया है। हालांकि इससे ये कहना गलत होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस इस फैसले के बाद अपने फीस कम कर देंगे, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करती, बल्कि उनके लिए ट्रस्ट्स या ऑर्गेनाइजेशंस अपने यहाँ स्टूडेंट्स को बेटर फैसिलिटीज विद टॉप क्लास एजुकेशन देने पर फोकस्ड रहते हैं, जो ओवरऑल फीस बढ़ाने में योगदान देता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ज्यादा सिर्फ इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनका मैनेजमेंट अलग होता है, बल्कि क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। जैसे जरा इन फोटोज को देखिए, क्या आप ऐसी खंडर इमारतों में पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं, राइट? इनफैक्ट इन्हें देखते ही आपने इनके एजुकेशनल पॉलिसीज को भी जज कर लिया होगा और राय बना ली होगी कि ये कॉलेजेस बकवास होंगे। इसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस की बिल्डिंग्स ऐसी ही होती है, घिसी पिटी, बेरंग, जर्जर, और ऐसे में क्लासरूम में एसी का ख्याल तो पाप ही होगा। जाहिर है जहां ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं होगी वहां की पढ़ाई लिखाई पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। वहीं अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो किसी लग्जूरियस होटल से कम नहीं लगते, और आप मान बैठते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा तो पढ़ाई भी अच्छी ही होगी, क्योंकि ह्यूमन माइंड काम ही ऐसे करता है, उसे जो चीज अच्छी दिखती है उसके बारे में अच्छे ही थॉट्स आते हैं। इसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। हालांकि मैं अगर ये कहूं कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का हाल ऐसा है तो कृपया करके मेरा खून करने के बारे में मत सोचना। इसका सबूत है ये IIT बॉम्बे, SSRC ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ये वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, किंतु ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का ही है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्टूडेंट्स को बढ़ाने की निंजा स्ट्रेटेजी होती है। पर नो डाउट कॉलेजेस में दिए जाने वाले एजुकेशन और फैकल्टीज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डिग्री खत्म होने के बाद कॉलेज के नाम के साथ स्टूडेंट की नॉलेज को भी जज किया जाता है, जो उसे देते हैं प्रोफेसर्स। इसमें सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वहां के हर प्रोफेसर NET, SET या फिर PhD होल्डर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि प्रोफेसर्स भी compete करते हैं, और इसीलिए अक्सर हमें वहां प्रोफेसर्स मिड एज्ड या बुजुर्ग नजर आते हैं। रहा सवाल प्राइवेट कॉलेजेस का, तो प्रोफेसर्स वहां भी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन सरकारी वाले के कंपैरिजन में थोड़े कम क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जिनका सिलेक्शन उनके ग्रेजुएशन की वजह से नहीं बल्कि उनके स्किल्स के बेसिस पर होता है, और इसीलिए तो ऐसे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स यंग होते हैं। और मान लो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है और उसे अपने ब्रांड वैल्यू के लिए हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत है, तो उस केस में गवर्नमेंट कॉलेज के स्टाफ को अच्छा पैकेज ऑफर कर उन्हें सोर्स किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेशन अच्छी फैसिलिटी से मिले और कॉलेज की मार्केट वैल्यू भी बनी रहे। हालांकि सिर्फ फैकल्टीज ही नहीं, कई बार ये कॉलेजेस प्लेसमेंट के नाम पर भी तोले जाते हैं, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनीज हायरिंग के लिए पहले प्राइवेट कॉलेजेस में जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब महज कहने की बातें हैं, तो बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये बात सच भी है। प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट अच्छी होती है, लेकिन वहां 100% प्लेसमेंट्स की एश्योरिटी नहीं होती। इनफैक्ट अगर रिपोर्ट्स की माने तो प्राइवेट कॉलेजेस नाम कमाने के चक्कर में खुद ही कंपनीज को प्लेसमेंट्स के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद कंपनीज बंदों को हायर तो कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में उस कैंडिडेट को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि या तो वो जॉब छोड़ देता है या फिर उसे निकाल दिया जाता है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलने वाले प्लेसमेंट्स जेन्युइन और टिकाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ वही कंपनीज एम्प्लॉयज की तलाश में आती है जिन्हें लॉन्ग रन के लिए लोगों की जरूरत होती है।
और उस पे अगर एम्प्लॉय की डिग्री किसी गवर्नमेंट कॉलेज की हो तो वो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है, बिकॉज ऐसे एम्प्लॉयज को कम रिसोर्सेज के साथ लंबे वक्त काम करना आता है और कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर कोई अपने रिसोर्सेज बचाना चाहता है। लेकिन 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 यहां हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कॉलेज चाहे जैसा भी हो, सबके अंदर अपने अपने लूप होल्स होते हैं। कहीं बेहतर स्टाफ होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, तो कहीं फीस ज्यादा होते हुए प्लेसमेंट्स में कमी है। पर ये वो लूप होल्स है जो सभी को नजर आते हैं, जबकि एक चीज ऐसी भी है जो किसी को नजर नहीं आती, और वो है स्टूडेंट्स सुसाइड रेट। इनफैक्ट 2019 में 10,335 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, विच मींस हर एक घंटे में एक सुसाइड, जो 2020 में बढ़कर 1.5 लाख हो गया था। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि आखिर क्यों इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड रेट इतना ज्यादा है? कहीं इसकी वजह कॉलेजेस तो नहीं है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि स्टूडेंट सुसाइड या तो रैगिंग की वजह से करते हैं या फिर प्लेसमेंट्स नहीं मिलने की वजह से। वैसे तो प्लेसमेंट साइकिल हर कॉलेज में अलग अलग होता है, लेकिन किसी भी कॉलेज में 100% नहीं होता, और जब कोई स्टूडेंट प्लेसमेंट में सिलेक्ट नहीं होता तब उसकी सालों की मेहनत, एजुकेशन पर लगा पैसा और जीरो से शुरुआत करने की बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। यही नहीं, कई बार इन्हीं सब वजहों से स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां मार्क्स से ज्यादा स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। प्लस जितना पैसा लगाकर वो यहाँ बिना किसी एश्योरेंस के पढ़ेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा लगाने पर वो वहाँ ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स सीख सकते हैं और एक बेहतर पैकेज भी ले सकते हैं। और अगर कम मार्क्स भी आ जाए तो उसके बावजूद मॉडरेट कंपनीज में डिसेंट पैकेजेस वाली जॉब उन्हें वहां मिल ही जाएगी। और इसीलिए यहाँ पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि अच्छी कमाई का जरिया बनना भी होता है, जो कि बहुत बार इंडिया में सफल नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही स्टूडेंट सुसाइड रेट को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है? हालांकि ये तो वजह हुई जिसके बारे में कहीं ना कहीं लोगों को अंदाज होता है, पर स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते डिप्रेशन और सुसाइड रेट की दूसरी वजह कॉलेज अथॉरिटीज खुद भी है। जानना नहीं चाहते वो वजह कौन सी है? The answer is reservation। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिजर्वेशन के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन दुख की बात तो यह है कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी अभी ये चीज होने लगी है, जिसमें कॉलेज अथॉरिटीज भी सीट्स को रिजर्व कर देते हैं, पर किसी कैटेगरी के लिए नहीं, बल्कि मैनेजमेंट के लिए, जिसे बेचकर वो बाद में डोनेशन से पैसे कमाते हैं। सॉर्ट ऑफ लाइक ब्लैक में एडमिशन बेचना। इस वजह से कॉलेज चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, रिजर्वेशन की चक्की में पिसते हुए बहुत बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका मिल ही नहीं पाता, और कई बार जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें पैसा या माइनॉरिटी के आधार पर मौका मिल जाता है, जो हो सकता है हमारे देश की डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल डाल रहा हो। क्योंकि इंडिया में 464 मिलियन पॉपुलेशन यूथ्स की है, जबकि इसी यूथ के साथ स्कूल से लेकर कॉलेज, फिर प्लेसमेंट्स और फिर वर्क प्लेसेस में भेदभाव होता है, जिसकी नींव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही रखी जाती है। ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि हमारे यहाँ लूप होल किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही है, और इसमें सुधार लाने की सख्त जरूरत है, जो कि कहा जा रहा है कि आ रहा है, लेकिन क्या सच में? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। फर्स्ट 250 लोगों के लिए गेट सेट के लिए ट्रस्ट। तर इथं व्हिडिओ हा संपला आहे। इथं व्हिडिओ संपला, तर आता येऊ आपण रिॲक्शन वरती। आता याच्यामध्ये भरपूर असे मुद्दे घेतलेले होते जे की खरंच सध्या एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये चालू आहे, जे प्रायव्हेट मध्ये आणि गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये पण आहे। तर याच्यामध्ये आपण सर्वात पहिले रिझर्वेशन बद्दल पण बोलू। रिझर्वेशन मध्ये कसं आहे की जे प्रायव्हेट कॉलेज आणि शाळा म्हणा, त्यांना सुद्धा शासनाने असं JR दिलेला असतो की तुम्ही जेव्हा शाळा किंवा कॉलेज चालवणार तेव्हा तिथं गरीब लोकांसाठीही काही कोटा असतो। कोटा म्हटलं जातं, स्टॉक रिझर्व असतात, पण अशा कॉलेजमध्ये किंवा शाळांमध्ये गरीब मुलांना जास्त घेतल्या जात नाही। जास्त म्हणण्यापेक्षा घेतच नाही, कारण त्यांच्या ते प्रेस्टिजचा प्रश्न असतो। मला तरी वाटतं की ते प्रेस्टिजचा प्रश्न असतो म्हणून तिथं गरीब मुलांना घेत नाही। दुसरी गोष्ट इथं येते, आता जे फॉरेनला जे विद्यार्थी जात आहेत शिकण्यासाठी वगैरे, याच्यामध्ये पण तोच एक मुद्दा आहे, तो स्किलचा। कारण आपल्या इथं स्किल ओरिएंटेड एज्युकेशन किंवा स्किलला स्कोप भेटन
अशी कोणतीही यंत्रणा अजून पूर्णपणे स्थापित नाही झालेली. काही जागी झाली असेल, बँगलोर वगैरे, बँगलोर सिटी किंवा मेट्रो सिटीज मध्ये झाली असेल, पण दुसरीकडे तरी अजून माझ्या तरी लक्षात नाही की ती झालेली आहे. त्यामुळं जास्त करून विद्यार्थी काय विचार करतात, इथं एवढा पैसा टाकण्यापेक्षा आपण विदेशामध्ये अप्लाय करू. विदेशामध्ये स्कॉलरशिप साठी ते परीक्षा देत असतात, IELTS किंवा वेगळ्या अजून एक्झाम्स असतात, इंजिनिअरिंगच्या असतात, स्पोकनच्या इंग्लिश थ्रू पण ऍडमिशन आहेत काही, की त्या एक्झाम्स वगैरे देऊन ते फॉरेनला जातात, तिथं एज्युकेशन घेतात. तिथं त्यांना स्किलला त्यांना डेव्हलपमेंटसाठी पण स्कोप भेटतो आणि प्लस ते इन्कमही करतात, पार्ट टाइम जॉब करून वगैरे. ते सेल्फ डिपेंडेंट होऊन जातात तिथे. तर जास्त करून विद्यार्थी मग अशा वेळेस विदेशामध्ये रेफर करतात. दुसरी गोष्ट आहे ती इन्फ्रास्ट्रक्चरची. इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मित्र की याच्यामध्ये गोष्ट अशी येते की आपण जेव्हा पण प्रायव्हेट कॉलेजेस किंवा शाळांना बघतो त्यावेळेस असं आहे की आपण जेव्हा त्यांच्या बिल्डिंगा वगैरे बघतो, त्यांचे बेंचेस, त्यांचे क्लासरूम, त्यांचे हायटेक केलेली सर्व व्यवस्था, तर तेव्हा ते त्याचे पैसे लावत असतात खरं म्हणजे, आणि त्याचेच ते पैसे घेत असतात. एज्युकेशन कोणत्या क्वालिटीचं देत आहेत त्याच्याशी ते आपण ते नंतर विषयामध्ये बोलू. पण ते तिथं जे एज्युकेशन दिल्या जातं ते फक्त सोयी सुविधांसाठी दिल्या जातं. तेच जर इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नमेंटच्या शाळांमध्ये, कॉलेजमध्ये बघितलं गेलं तर आपल्याला भेटत नाही. आता जर मी तुम्हाला एक NGOचा रिपोर्ट सांगतो, सर्वेनुसार त्यांच्या रिपोर्टच्या सर्वेनुसार असं सांगण्यात आलेलं आहे. मी फक्त हे जी आता रिपोर्ट सांगणार आहे ते फक्त मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळाबद्दल सांगतोय की मुंबई महानगरपालिका ही मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक मुलाच्या मागे प्रत्येक वर्षी 52 ते 55 हजार रुपये खर्च करते. विद्यार्थ्यांसाठी खर्च करते बृहमुंबई महानगरपालिका. आणि इथं लोक पैसे देऊन प्रायव्हेट शाळेमध्ये ऍडमिशन घेतात. त्या तुलनेमध्ये इकडे विद्यार्थी ऍडमिशन घेत नाही. याचं कारण पण असंच आहे की याच्यामध्ये कारण येतं इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे तिथं ना मुलांसाठी पाण्याच्या पिण्याची व्यवस्था आहे, ना त्यांना मैदाने आहे, ना सुटसुटीत जागा आहे, ना क्लासरूम आहे, ना बेंचेस आहे. म्हणजे आणि इमारतीही अशा आहेत की कधीही ढासळून जातील. अशा इमारतींमध्ये मनपाच्या शाळा चालत आहेत. आता ते कॉलेजेस वगैरे ते तर दूरची गोष्ट आहे, पण हे मी तुम्हाला फक्त बृहमुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळांबद्दल सांगितलं जो माझ्याकडे रिपोर्ट होता. तर अशा पद्धतीने म्हणजे प्रायव्हेट आणि हे एज्युकेशन, प्रायव्हेट कॉलेजेस आणि गव्हर्नमेंट कॉलेजेस याच्यामधला हा डिफरन्सेस ठळकपणे कधीही आपल्याला दिसून येतो. आणि याच्यामुळेच, या डिफरन्समुळेच भरपूर विद्यार्थी गव्हर्नमेंट कॉलेज किंवा शाळेमध्ये शिकत नाहीत, ते प्रायव्हेट शाळेमध्ये शिकतात, त्यांची फॅसिलिटी वगैरे. आणि तिसरा जो मुद्दा सांगितला होता की पैसे देऊन होणारं ऍडमिशन, ते पण खूप मोठा ड्रॉबॅक्स आहे. त्याच्याबद्दल आपण बोललो होतो की मनी ओरिएंटेड एज्युकेशन, की तुम्ही जेवढे पैसे द्याल तेवढ्या चांगल्या कॉलेजमध्ये, शाळेमध्ये तुम्हाला ऍडमिशन भेटेल. तर असे काही हे मुद्दे हे त्यांनी एक्सप्लेन केलेले होते. तुम्हाला काय वाटतं या व्हिडिओबद्दल? तुम्ही नक्की आपलं मत मला व्यक्त करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि नक्कीच तुमची प्रतिक्रिया मला कळवा. धन्यवाद. रजा घेतो.